हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन उन वीडियो में कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें मैं कवर नहीं कर पाया। और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन सारी चीजों को कवर करने की वीडियो में। तो ये वीडियो जो है हम लोग बना रहे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऊपर, उनकी रियलिटी को और उनकी सोच को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सलमान भाईजान के बारे में। सलमान खान जो है वो अपना कमबैक करने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनकी नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है वो है बैटल ऑफ गलवान। सलमान खान की जो पिछली मूवीज थी जैसे कि सिकंदर हो गई और किसी का भाई किसी की जान, वो बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप और डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। लेकिन अब जो है वो सलमान खान जो है अपना कमबैक करने वाले हैं बैटल ऑफ गलवान मूवी से। ये मूवी जो है वो गलवान वैली में इंडियन सोल्जर्स और चीनी सोल्जर्स के बीच में जो क्लैश हुआ था, जो बैटल हुई थी, उस चीज को कवर करती है। और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस मूवी में क्या आखिरकार ये सारी चीज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे ये बेसिकली बैटल हुआ, और क्या कैसे जो है इंडियन सोल्जर्स ने चीनी सोल्जर्स को जो है वो धूल चटाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार गलवान वैली में हुआ क्या था। तो ये बात है 15 जून 2020 की, जब इंडियन सोल्जर्स और चीनी सोल्जर्स के बीच में जो है वो बैटल क्लैश देखने को मिलता है। और ये जो बैटल हुआ था वो कोई भी मशीन वगैरह या फिर कोई भी गन या फिर जितनी भी जो मशीन यूज की जाती है वॉर में, उन सारी चीजों से नहीं हुआ था। बल्कि ये जो बैटल हुआ था वो लोहे की डंडियां, जो लोहे की रोड होती है, लाठियां होती है, फिर कांटेदार जो बेसिकली लाठियां होती है, उनसे ये बैटल हुआ था। और इस बैटल में जो है वो इंडिया के तकरीबन 20 सोल्जर जो है वो मारे गए, 20 सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना ने कभी क्लियरली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके कितने सोल्जर्स मारे गए, या फिर ये कह लो कि चाइना ने जो है वो ऑफिशियली कभी एक डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया अपना कि उसके कितने सोल्जर्स मारे गए थे गलवान वैली के बैटल में। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि चाइना गवर्नमेंट ने इस बात को इस तरह से दबा दिया कि जो सोल्जर्स मारे गए थे उनके घर वालों को जो है उन सोल्जर्स की डेड बॉडी तक नहीं दी गई। तो ये कहना कि भाई चाइना के कितने सोल्जर्स मारे गए वो ऑफिशियली तो कभी है नहीं कहीं पे, लेकिन कुछ साइट्स का कहना है और कुछ अंदाजा भी जो है वो लगाया गया है कि चाइना के जो है वो तकरीबन 60 से 70 जो है वो सोल्जर्स मारे गए थे गलवान वैली के बैटल में। और लेकिन चाइना कभी इस चीज को ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि चाइना को हार पसंद नहीं है। तो ये मूवी जो है वो इस इंसिडेंट के ऊपर बेस है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि अभी इंडिया के कश्मीर के पहलगांव में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें तकरीबन 29 बेकसूर आम लोगों की जो है वो जान चली गई, आतंकवादी द्वारा उन्हें मार दिया गया। जिसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने और इंडिया की मिलिट्री ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंडक्ट करवाया, जिसमें उन 29 बेकसूर लोगों की मौत का बदला लिया गया। उस टाइम पे इंडिया में जो सिचुएशंस बनी हुई थी, जो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और सीरियस थी कि सभी लोग जो हैं वो एक साथ अपने देश के लिए खड़े हुए हुए थे। अपने देश के लिए मतलब वो जी-जान लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं के बीच में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपने देश से कोई मतलब नहीं था और वो इस चीज़ के मतलब अगेंस्ट में थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। उन्हीं कैटेगरी में से कुछ जो हैं वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, बहुत ही बड़े-बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, जो उस टाइम पे बिल्कुल चुप बैठे हुए थे और इन सारी चीज़ों का जो है वो मज़े ले रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे चुपचाप बैठे हुए। ना जानो कि उनके मुँह में कोई दही जम गया हो या फिर कोई फेविकोल से उनका जो है मुँह चिपक गया हो, कि वो इस चीज़ के ऊपर कोई अपना मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उन्हीं में से जो है वो हमारे सलमान खान भाईजान जो हैं आते हैं, शाहरुख खान आते हैं, आमिर खान हैं और ऋतिक रोशन जी हैं। तो इन सभी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम अपने भाईजान के ऊपर। और हैरानी की बात तो ये है कि उस टाइम पे पाकिस्तान के जितने भी लोग थे और पाकिस्तान की जितने भी जो वो सेलिब्रिटीज थे, सारे के सारे वो सब अपने देश को सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया के खिलाफ तरह तरह के गलत एलिगेशंस लगा रहे थे। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग और कुछ सेलिब्रिटीज वो पता नहीं क्यों इतने चुप बैठे हुए थे। अगर क्यों वो कुछ बोलेंगे तो उनके खिलाफ या फिर कुछ कर दिया जाएगा या फिर उन्हें जान से मतलब कुछ भी उनके साथ हो सकता है, इसलिए वो चुप बैठे हुए थे। और यही इस देश की सबसे बड़ी जो है वो बदनसीबी की बात है। यही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जब इनको मूवी ऑफ़र की जाती है इंडियन मिलिट्री के ऊपर, इंडियन सोल्जर्स के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इन जब मूवी की बात आती है, तो यही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सबसे आगे आकर खड़े होते हैं मूवी बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। लेकिन जब बात आती है देश को सपोर्ट करने की, जब ये चुप हो जाते हैं और इनके मुँह में ताला लग जाता है। हमारे सलमान खान भाईजान जो हैं वो एक था टाइगर, टाइगर ज़िंदा है, टाइगर इज़ बैक, और अभी हाल ही फिलहाल में आने वाली बैटल ऑफ गलवान जैसी मूवीज़ बनाते हैं जो कि इंडियन मिलिट्री और इंडियन सोल्जर्स के ऊपर बेस है। वहीं दूसरी तरफ देखें शाहरुख खान जो है वो पठान, जवान जैसी मूवीज़ बनाते हैं,
और हमारे जो ऋतिक रोशन है वो वॉर 2 और लक्ष्य जैसी मूवीज़ बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। अब ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग किन लोगों को सपोर्ट करें। उन लोगों को जो हमारे देश के साथ खड़े होते हैं या फिर ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो हमारे देश के बुरे टाइम पे हमारे देश का साथ नहीं देते हैं और जब बात आती है पैसा कमाने की तो सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनकी जो मूवीज़ रिलीज़ होती हैं उनको फ्लॉप बनाने की और ना देखने की। इन लोगों की अकड़ जो है वो कम होगी और इनकी अपनी औकात का जो है वो पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।